दोस्तों, क्या ये देश आज के 21वीं सदी में क्या जाहिलों का देश बन के रह जाएगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप पूरा रिपोर्ट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है, आप मेरे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश प्रकरण को लेकर के भारत में खासकर हिंदू संगठन के जो भी छोटे बड़े दल हैं, वो वोट को निशाना करते हुए सरकार के सत्ता के पक्ष में देश भर के हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी को अपने देश में पनाह देने की भी बातें कर रहे हैं। और ये भी बातें कर रहे हैं कि सरकार अगर चाहे तो बांग्लादेश में घुसकर हिंदुओं की रक्षा करे और हमारे देश की सेना भी बांग्लादेश को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करे, क्योंकि बांग्लादेश के उन्मादी जो है हिंदू फैमिली को, हिंदू लोगों को टारगेट करके ऑनर किलिंग करने का काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ये छोटे मोटे दल और खास करके जाहिलों का संगठन जो एक तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देशों के बारे में सोचते रहती है, उनके खिलाफ में ऐसे बयान देती है जिसका निशाना सीधे तौर पर भारत में हिंदू वोटों को लिया जाता है। दोस्तों, एक मैं रिपोर्ट आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगा। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है। इंडियन ब्लॉगर्स क्लेम ही वाज डिटेन्ड इन चाइना फॉर 15 आवर ओवर इट्स कमेंट्स ऑन अरुणाचल प्रदेश, आई एम स्टिल क्राइंग। एक ब्लॉगर है इंडिया के, यही हैं, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो बंदा है। इंडियन ऑन रोड नाम से इनका ब्लॉगर चैनल है। ये चाइना में जाते हैं। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, भारत का अभी राज्य है, बस इन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और अंततः रहेगा भी। लेकिन इस कमेंट से चाइना एकदम से नाराज हो गया। चाइना इस ब्लॉगर को 15 घंटे तक अपने यहाँ हिरासत में रखा है। तो क्या ये नारंगी संतरे और जो भी छोटे मोटे देश से लड़ने वाले जो हमारे देश के संगठन हैं, क्या वो चाइना से इस बात की जवाब मांगेंगे? क्या वो सरकार से इस बात का प्रेशर डालेंगे कि चाइना आए दिन हिंदुस्तानियों को, अरुणाचल प्रदेश को कोई भी सपोर्ट करता है उनको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाता है? क्या सरकार का इस पर कोई स्टैंड है कि छोटे छोटे देशों को ही बस डराना, धमकाना और अन्य कई सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को उकसाना? क्या यही सरकार की नीति और हमारे सतरंगी एक तरीके से कहा जाए जो लड़ाके हैं, जो एकदम से देश में उन्माद और सांप्रदायिकता की बातें फैलाना चाहते हैं, क्या इन्हीं सभी छोटे देशों से लड़ना चाहेंगे? दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का इंडिया का सामने कोई औकात नहीं है। इन दोनों देशों के सेना ऑलरेडी जानती है कि इंडिया हमारा बाप है, इंडियन आर्मी हमारी बाप है। हम इस देश के खिलाफ में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां बात आती है चाइना की, जो हमारा नंबर 1 दुश्मन है, और आने वाले भविष्य में अगर सबसे ज़्यादा किसी दुश्मन से अगर हमें खतरा है तो वो चाइना है। और बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं और दोहराते आए हैं। लेकिन जब बात चाइना की आती है तो वहाँ पर ये छोटे मोटे टुकड़े वाले लोग ये दिखते नहीं हैं। ये सरकार से जवाब नहीं मांगते हैं कि इस तरीके की घटनाओं पर आखिर सरकार का क्या स्टैंड है, और सरकार क्यों नहीं चाइना के ऊपर इस बात का विरोध करती है कि आए दिन हिंदुस्तानियों को जो अरुणाचल प्रदेश को सपोर्ट करते हैं उनको हिरासत में क्यों लेता है। और अभी हाल के फिलहाल के दिनों में आप देख रहे होंगे, सरकार एकदम से चाइना के प्रति इतना नरम अख्तियार रखता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लेकिन हमारे देश में लोग हिंदू के नाम पर संगठित हो रहे हैं और खास करके उस पिल्ले और भिखारी कंगाल देश के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं, अन्य प्रकार का विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये लोग, मैं कहना चाहूँगा कि यही लोग चाइना के खिलाफ में उतरेंगे? चाइना के खिलाफ में जिस तरीके से बातें हो रही हैं वो सारी बातें सरकार से पूछेंगे? आप देख रहे हैं, दिसंबर में 2024 में का रिपोर्ट है। ऑन रोड इंडियन, जैसे कि मैं आपको बताया था, हिरासत की अवधि लगभग 15 घंटा तक उसको चाइना ने
अरेस्ट करके रखा था। उसने बस ये बोल दिया था कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है वो आने वाले समय में भी भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा। बस इतना बोलना चीन वालों को बहुत बुरा लग गया, क्योंकि चीन वाले मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। एक कहानी और बताऊंगा दोस्तों कि नवंबर 2025 में भी ऐसे ही एक और घटना हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी और ब्रिटेन में रहने वाली प्रेमा वांगजोंग थांगडोक को संघाई एयरपोर्ट भी अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उसने अपने वीजा में जो है अरुणाचल प्रदेश जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। लेकिन चीनियों की ओर से दावा किया गया कि कहना था, चीनी अधिकारियों का कहना था कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत कहते हैं चीन का हिस्सा है, इसलिए वह भारतीय पासपोर्ट यात्रा नहीं कर सकते। चीनियों का कहना था कि आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, आपका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, तो आप चीन का वीजा और पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, आप एकदम से चीनी नागरिक बन जाइए, आप भारत का पासपोर्ट पर यात्रा चीन में नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के बात पर भी उस समय ये जो छोटे मोटे टुकड़े अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू का नाम आराग रहे हैं, और उसी हिंदू को, उन्हीं लोगों को जब चाइना का अंदर में हिरासत में लिया जाता है और अपने देश के अंदर के राज्यों को सपोर्ट करने के लिए, तो ये छोटे मोटे टुकड़े और छोटे छोटे गैंग जो सांप्रदायिकता अभी भड़का रहे हैं हिंदू के नाम पर, ये उस समय विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारी घटनाएं हैं दोस्तों। उसने बस ये बोला था कि चाइना के मिट्टी में खड़े होकर लिखा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। अब इन सारी विरोध प्रदर्शन जो बांग्लादेश के विरोध में हमारे देश में चल रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या कोई मंत्री या नेता में इस बात का औकात है कि चाइना में घुस करके ये बात बोल दे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है? ये नहीं बोल पाएंगे। और जब आम नागरिक, आम इंसान, इंडिया का हिंदू इंसान जब चाइना में रह कर के ये बात बोल दी, तो उसके सपोर्ट में न सरकार आई, न पब्लिक आई, न हिंदू संगठन तथा कथित हिंदू संगठन आए। हिंदू हैव राइट्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश तो कभी तो बांग्लादेशी ही होंगे, क्योंकि उनका जन्म बांग्लादेश में ही हुआ है। अगर वो आपके देश में आ जाते हैं तो अपने साथ बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी और अन्य कई सारे आपराधिक किस्म के लोग भी शामिल होंगे। इधर देखा जाए तो इंडिया में अपराध की ग्राफ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और नौकरी के मामले में भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है। अगर आप चाहते हैं किसी और देश के नागरिक को अपने देश में शामिल करना, तो उससे पहले एक रिपोर्ट और देख लीजिए। विश्व बैंक का रिपोर्ट है दोस्तों। विश्व बैंक के 2.15 प्रतिदिन पीपीपी के मानक के अनुसार भारत में चरम गरीबी अब मात्र 2.3% के करीब आ गई है। ये गरीब लोग कौन है जो इंडिया में 2.3% इनकी संख्या है? ये कौन है? क्या ये हिंदू नहीं है? क्या भारत में रहने वाले 2.3% में अगर मान लिया जाए 3% अन्य धर्म के लोग होंगे, लेकिन 2% में जो बाहुल जनसंख्या है उनकी धर्म क्या होगा? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर आप इतने ही देशभक्त हैं, अगर आपको इतना ही ज़्यादा हिंदुओं की चिंता है, तो अपने देश में 2% के नीचे आने वाले गरीब लोगों का जन कल्याण करिए, उनके लिए नया नया पॉलिसी निकालिए ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। तो इन सभी चीज़ों को अपने भारत के अंदर में खुद हिंदू और अन्य कई सारे जातियों को, लोगों की जो बर्बर व्यवस्था है, जो उनकी लाचारी की जिंदगी है, उनको बाहर निकालने में बहुत बड़ी देशभक्ति है, अपनी देश की सेवा करने में है, ना कि बांग्लादेश, पाकिस्तानियों में पल रहे हिंदुओं के बारे में सोचना। क्योंकि वो हिंदू तो अपने धर्म से है, लेकिन जन्म उनका बांग्लादेश या पाकिस्तान में ही हुआ है, और किसी के अंदर से देशभक्ति की भावना निकाल पाना बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात होती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे देश में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आए दिन। कई सारे लोग जो है, कई सारे संगठन जो है, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ सच में किसी भी देश के अंदर में माइनॉरिटी के साथ में अत्याचार नहीं होना चाहिए। उनका हक और अधिकार के बारे में जो भी नई पॉलिसी है उनको बनानी चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी जायज़ है
कि अपने देश में हो रहे अत्याचार माइनॉरिटी के ऊपर और खास करके अपने देश में 2% के अंदर में आने वाले गरीबी हिंदू लोगों का भी जन कल्याण अपने देश के हित में होगा। और खास करके जब भी चीन के ऊपर ऐसी बातें आती हैं तो ये नेता, ये मंत्री और ये छोटे छोटे संतरे वाले जो संगठन हैं ये गायब हो जाते हैं। और जब भी बात कमजोर राष्ट्र जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान की आ गई, उसमें हिंदू सांप्रदायिकता के नाम लेकर के, हिंदू धर्म का नाम लेकर के अपने देश में इस तरीके का राजनीतिक और एजेंडा को खड़ा किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके का एक्सपोज्ड और डिटेल वीडियो अगर आप निरंतर देखना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।